नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अनुराग चैनल में आपका स्वागत है। बीता समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए आज में ही जीना बेहतर है। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो अनुराग चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ओम नमः शिवाय मैसेज में लिखना ना भूलें। ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको थंबनेल में ही देखने को मिल गया होगा कि कर्क राशि के जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई, जो प्रश्न कभी कभी आपके मन में जरूर उठते होंगे, उन प्रश्नों के बारे में आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। तो आज हम जानेंगे कि कर्क राशि का बचपन, जवानी और बुढ़ापा का जीवन कैसा होता है। इसके साथ ही जानेंगे कि कर्क राशि की संतान कैसी होती है, कर्क राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कर्क राशि का गोल्डन पीरियड यानी कि भाग्योदय किस उम्र में होता है। यह कार्यक्रम जन्म की राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप हमेशा हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि होती है, चौथे नंबर की राशि होती है कर्क राशि, जिनके अधिपति बनते हैं चंद्रमा, जिन्हें राशि का स्वामी भी कहा जाता है। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, माता के कारक होते हैं। चाहे बचपना हो या जवानी या बुढ़ापा, ये अपने माँ के बहुत नज़दीक होते हैं और माँ को मानने वाले होते हैं। कर्क राशि के लोग किसी को शत्रु नहीं मानते, अर्थात ये किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जिससे इन्हें दुश्मनी करनी पड़े। जैसा कुछ राशियों का स्वभाव होता है कि उनके किसी न किसी के साथ बनती नहीं है, ये अवगुण कर्क राशि में नहीं पाया जाता, इनकी सबके साथ पड़ती है। कर्क राशि का बचपन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, जिसकी वजह से माँ बाप को परेशानी भी होती है। चंचलता कैसी, एक जगह पर नहीं बैठना, किसी की बात न सुनना, किसी चीज़ पर स्थिर नहीं रहना, एक चीज़ पर चैन से बैठकर नहीं रहना। बचपना इनका माँ बाप को परेशान करने वाला तो होता है। इनकी शैतानियों से केवल घर वाले ही नहीं, बाहर वाले भी परेशान होते हैं। एक कर्क राशि के बचपन में देखा गया है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा शैतानी होती है, लेकिन ये सुंदर बहुत होते हैं। गोरे हो या काले, इनके चेहरे की बनावट बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर से इनकी आँखें। अब जवानी की बात अगर देखी जाए तो ये सेंटिमेंटल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दिल पर जल्दी से किसी बात को ले लेते हैं। ईमानदार तो होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। चंचलता तो इनके अंदर रहती है। इनका पेशेंस लेवल कम होता है, ये धैर्य कम होता है इनके अंदर। किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, टालने वाली आदत हो। किसी काम को करना है तो कहो तुरंत कर डालें, और अगर टाल दें तो कहो उसको करने में उनको बरसों लग जाएं, जिसके कारण कार्यक्षेत्र में, नौकरी में वाद विवाद बना रहता है। इनके बॉस के साथ कुछ ना कुछ भिन्नता या मनमुटाव बना रहता है, और इनके अंदर क्विक डिसीजन क्षमता कम होती है। कर्क राशि के व्यक्ति 64 कलाओं के मालिक होते हैं। ये कब क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं होता है। सामने वाला इनके बारे में हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या करने वाले हैं। यानी ये बहुत रहस्यमयी किस्म के इंसान होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है सबके प्रिय होते हैं। शत्रु इनका कोई नहीं होता। ये हर राशि के व्यक्ति के साथ बैलेंस बना लेते हैं। अगर इनके बुढ़ापे की बात करें तो कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं, तो बुढ़ापे में इनको कफ से संबंधित या कफ कोल्ड की शिकायत या दमा या खांसी की शिकायत बनी रहती है। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं कर्क राशि के व्यक्ति, लेकिन मानते तो हैं, लेकिन वाद विवाद भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है,
क्योंकि कर्क राशि के व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने वाले होते हैं, जिसके कारण वजह से वैचारिक मतभेद बना रहता है। इसके साथ साथ ये बुढ़ापे में बहुत चूजी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के बहुत सोच विचार के बाद भी अपना नहीं पाते मन से। ये बहुत लोगों को साथ नहीं लेकर चल पाते, कुछ ही लोगों के साथ इनका व्यवहार बुढ़ापे में बन पाता है। अब जानते हैं कि संतान कैसी होती है। पंचम भाव के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल को सेनापति का पद दिया गया है। इनकी संतान का नेचर भी अग्रेसिव होता है सेनापति की तरह थोड़ा, लेकिन दिल के बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि मंगल को सेनापति माना जाता है। इसलिए इनकी संतान इनके स्वभाव के विपरीत होती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत साहस और कॉन्फिडेंस होता है। इनकी संतान अग्रेसिव तो होती है, अपनी चलाने वाली होती है, पढ़ने लिखने में मध्यम होते हैं, लेकिन अपने करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं। एक समय में आकर ये करियर के प्रति बहुत सावधान हो जाते हैं, अपने माँ बाप का सपोर्ट करने वाले होते हैं, गलत चीज़ों का बर्दाश्त नहीं कर पाते, सही चीज़ों पर वर्क करना पसंद करते हैं, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद कर्क राशि के वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इनका जो 7th हाउस है, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव, शनि राशि के मालिक बनते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा बहुत फास्ट सोचते हैं और शनिदेव वही बहुत आराम से सोचते हैं। इसीलिए कर्क राशि की पत्नी और इनके बीच स्वभाव में बहुत अंतर देखने को मिलता है। वैवाहिक जीवन में बहुत अंतर होता है। इनके पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में होता है। आप अपने संबंधों को खराब नहीं करना पसंद करते, इसलिए आप समझौता कर लेते हैं। कर्क राशि के लोग विपरीत परिस्थितियों में भी जानते हैं कि अपने रिलेशन को कैसे बचा के रखना है, कैसे चलाना है, अपने रिलेशन को कैसे बैलेंस बनाना है आपस में, ये इनको बहुत कायदे से आता है। विवाहित लाइफ में थोड़ा बहुत वाद विवाद और फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि ना निभा पाएँ। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहती है। और अगर इनके भाग्योदय की बात करें कि इनका भाग्योदय आखिर किस उम्र में होता है, तो इनका भाग्योदय 25 से 36 साल के बीच में हो जाता है। ये जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं वो ये डिसाइड हो जाता है। 25 और 36 के बीच में ये रास्ता अपना बना लेते हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और आर्थिक स्तर पे भी ये काफ़ी मजबूत होने लग जाते हैं। नौकरी में जा रहे हों या व्यापार में जा रहे हों, 25 से 36 की उम्र में सफल होने लग जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये अपने लाइफ में काफ़ी सफल होते हैं। तो अगर मित्रों आपका भी भाग्योदय 25 से 36 के बीच में हुआ हो, किन क्षेत्रों में आप आगे बढ़े हैं, तो इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका यार दोस्त कोई इस कर्क राशि का हो, उन्नत किया हो, तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।